बिग बॉस सीजन 18 और बिग बॉस के घर से शहजादा धामी जो कि एविक्ट हो गए हैं, उन्हें क्यों घर से बेघर किया? 7 लोगों में से शहजादा ही क्यों, और कोई क्यों नहीं? शहजादा को सबसे कम वोट्स मिले हैं क्या? क्या उनका कंटेंट इतना कम था कि उन्हें लेस वोट्स मिले हैं? तो चलिए आपको बताते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर डिपेंड करता है। बिग बॉस भी देखता है कि कौन सा कंटेस्टेंट आगे रहने लायक है या फिर नहीं है। सबसे पहले और बड़ी चीज़ शहज़ादा की, जब उनको लेकर एक बड़ी चीज़ थी कि ये इस शो में अपनी इमेज को रेक्टिफाई करने आए थे। तो रेक्टिफाई कैसे करना था? क्योंकि इनको लेकर ऑलरेडी ये सब चीज़ें थी कि इनका एटीट्यूड प्रॉब्लम था, प्रोफेशनलिज्म में इन्होंने सही नहीं किया, जिसके चलते इन्हें शो से रातों रात निकाल दिया गया था। इनको और इनकी को स्टार को, दोनों को शो से निकाला था। जिसके बाद ये इस शो में आए और इस शो से इनको, इस प्लेटफॉर्म को इन्हें यूज़ करना नहीं आया, जिसके चलते इन्हें जो है घर से बेघर किया गया। बिकॉज इनको अपनी इमेज जो है रेक्टिफाई करनी थी, लेकिन इस शो में आए तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जो है बातें की, या फिर बातें की ही नहीं। बड़ी बड़ी बातों में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इन्होंने अननेसेसरी जो फाइट्स हैं वो सब पिकअप की। अननेसेसरी फाइट्स, जब कुछ बात नहीं थी तो उन सब फाइट्स में इनका घुस जाना। फिर रजत को एक बात के लिए जो है धमकी देना। बात ये नहीं कि रजत को दे रहा, बात ये है कि जब इनकी फाइट हुई थी तब ये कहा था कि तुझे भी एक फोन आएगा और तू सॉरी बोलेगा। तो ये जो एक पिकअप लाइन थी ना इनकी, बहुत चीप थी, बहुत ज़्यादा चीप थी। जब इसका खुलासा हुआ तो खुलासे में पता चला कि ये सब एक बोगस बात थी शहजादा की। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे जैसा बोला तो मैंने भी बोल दिया कि भाई तुझे भी एक कॉल आएगा, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। तो वो सब जो चीज़ें वो सब जनता ने भी देखी कि कैसे इस बंदे ने अपने आप को बड़ा बनाने के लिए उसने एक इस तरीके से एक जो लाइन जो उसने चूज़ करी बिग बॉस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे, कि आप किसको धमकी दे रहे हो, आप किस चीज़ के लिए आप जो है बातों को बोल रहे हो, नहीं पता कि क्या है बाहर क्या नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो है चीज़ है ये नेसेसरी नहीं थी देना। तो कहीं ना कहीं उनकी जो बचपने वाली जो चीज़ें हैं ना, जैसे बचपन में बच्चे होते हैं, तू बता, तेरे को मैं बताऊंगा, तू रुक, तू बाहर मिल मेरे को, मैं तुझे धमकी देता हूँ, ये मल्टीपल जो ऐसी मतलब चीज़ें होती है ना, ये जो चीज़ शहजादा को लेकर सामने आई, जिसके चलते पता लगा कि नहीं भाई, मैच्योरिटी वाली बातें जो है नहीं थी। दूसरी बड़ी चीज़ आपको बताते हैं कि कैसे शहजादा ने इस गेम में जब तक वो रहे थे, इसमें वो बहुत कम बोले हैं। जब बोले हैं तो ऐसा बोले हैं जिसका कोई मतलब नहीं हुआ, लेकिन जब नहीं बोले हैं तो वो कुछ कुछ एपिसोड्स में दिखे ही नहीं, कैमरा उनकी तरफ फोकस ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कंटेंट डालने की कोशिश नहीं की, कंटेंट उन्होंने देने की ही कोशिश नहीं की, जिसके चलते शहजादा जो कि इस घर से हो गए हैं बेघर। तीसरी और बड़ी चीज़ आपको बताते हैं कि बिग बॉस भी भाई वो देखते हैं कि कौन सा कंटेस्टेंट जो कि आगे तक टिकने वाला है। उन्हें उन 7 कंटेस्टेंट में से शहजादा जो कि काफ़ी ज़्यादा वीक लगे, बिकॉज ऑफ ये सब चीज़ें कि शहजादा कंटेंट नहीं दे रहा है, शहजादा ये नहीं कर रहा है, शहजादा वो नहीं कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से नायरा बनर्जी को निकाला था वो एक शॉकिंग था कि नायरा को निकाला, बट नायरा कंटेंट दे रही थी, नायरा को दिखाया नहीं जा रहा था, नायरा के ऊपर फोकस नहीं हो रहा था। लेकिन नायरा एक विक्टिम में भी हो सकती है कि भाई उन्हें निकाला, बट वो रहने लायक थी घर में, आगे जाके वो शो में चीज़ें करती, बट उन्हें शो से बेघर कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो शहजादा है ना, इनको लेकर यही था कि ये आगे तक नहीं टिक पाएंगे, ये सिर्फ ऐसे ही जो है खेलेंगे, मैच्योरिटी तरीके से नहीं खेलेंगे। बिग बॉस को चाहिए एक ऐसा विनर जो कि मेंटली सही हो, जो कि मेंटली अब जो है इस गेम को खेले, बिना किसी को गाली दिए या फिर बिना किसी को धमकी दिए, बस इस गेम को खेले और ऐसा खेले कि जो ग्रेजुअली वो धीरे धीरे करके इस शो में आगे तक बढ़ जाए। सो शहजादा धमी का एविक्शन का जो है ये एक बड़ी चीज़ें हैं कि शहजादा इस तरीके से घर से एविक्ट हुए हैं। क्या रिएक्शन है आपका, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।